हाँ तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं पाबू जी की एक और स्टोरी, जिसके बारे में हमें पता चलेगा कि पाबू जी ने शादी में सिर्फ 3 फेरे लिए थे। और हम भी शादी में सिर्फ और सिर्फ 4 ही फेरे क्यों लेते हैं, बचे हुए 3 क्यों नहीं लेते। चलिए देखते हैं इस स्टोरी के बारे में। अब्बू जी ने शादी करी थी, किससे करी थी? कमला फुलम दे या सुप्यार दे, ये पाकिस्तान की थी। इनको चाहिए थी भाई एक घोड़ी। और वो घोड़ी थी देवल चारणी के पास में, उनके गांव की एक औरत है, चारण महिला देवल चारणी, उसके पास में घोड़ी थी केसर कालमी नाम की घोड़ी। ये काफी अट्रैक्टिव काले रंग की घोड़ी थी, जवान घोड़ी थी। बाबूजी रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मेरे को ये घोड़ी दे दे प्लीज देवल माई, मैं शादी में ले जाना चाहता हूँ, मेरा टोरा हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके वो मना करती है कि भाई देख, गायों की आजकल चोरी बहुत होती है, तुर्क रूलर्स बहुत ज्यादा है, वो गायों की चोरियां करते हैं, गौ हत्या करते हैं वगैरह वगैरह। तो प्लीज तू मत लेके जा, मेरा जो गाय चराने वाला है वो इस घोड़ी पे बैठ के जाता है, अगर गाय चोरी हो जाती है तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को जल्दी से पहुंचा देता है। बाबूजी बोलते हैं तू कुछ भी कर ले, मैं ये घोड़ी लेके जाऊंगा, तू किसी भी कंडीशन में अगर मैं हूं तो बस मेरे को बोल देना कि तेरी गाय चोरी हो गई, मैं बचा के लाऊंगा, मैं वचन देता हूं भाई। अब देवल चारणी भी मान जाती है भाई। तो पाबूजी महाराज इसकी घोड़ी लेके आ जाते हैं, लेकिन होता क्या है पीछे से पाबूजी महाराज के जीजा जो है, जीजे का नाम क्या है? जिंदराव कीची, ये जायल नागौर का है। ये क्या करता है, शादी में नहीं जाता भाई क्योंकि इनकी बनती नहीं है। बाबूजी के परिवार की और जिंदराव खींची के परिवार की बनती नहीं है, शादी भले ही करी है, जवाई भली है, लेकिन नहीं बनती। तो ये शादी में नहीं जाता है। और जिंदराव खींची एक बार देवल चारणी से घोड़ी मांगता भी है, केसर काल में सबको पसंद आती है, तो वो भी मांगने की ट्राई करता है कि भाई मैं पैसे ले ले, ये कर ले, वो मना कर देती है, देवल चारणी नहीं दूंगी। तो फिर जिंदराव खींची सोचता है एक तीर से आज दो शिकार हो जाए, देवल चारणी की गाय भी चुरा लेंगे और साथ साथ में पाबूजी महाराज की शादी की भी ऐसी तैसी कर देंगे। अब भाई देवल चारनी जाती है, फिर बोलते हैं पाबूजी महाराज को कि देख ले, मैंने तेरे को मना किया था, ये वो तेरा जो जीजा है वो मेरी गाय चुरा के ले गया है, तूने शादी करनी थी, इतनी जिद करी मेरे से केसर काल में लेके, तूने मेरी सारी की सारी गाय खो दी। बाबूजी बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं मेरी शादी में हूं भले ही, लेकिन मैंने तेरे को जो वचन दिया था वो मैं पूरा करूंगा। तो पाबूजी महाराज 3 फेरे लेके बीच में ही शादी छोड़ के कहा जाते हैं? देचू गांव के अंदर जाते हैं। जोधपुर के अंदर लड़ाई होती है जिंदराव खींची से, जिसके अंदर ये मर तो जाते हैं पाबूजी महाराज, लेकिन गायों को बचा लेते हैं। तो पाबूजी महाराज इस हिसाब से अपना वचन तो पूरा करते हैं, लेकिन पाबूजी महाराज की जान चली जाती है। और सुप्यारदे जो होती है वो इन पाबूजी महाराज के कपड़ों के साथ ही सती हो जाती है भाई। फिर साथ साथ में हम ये भी बोलते हैं कि पाबूजी महाराज लक्ष्मण का अवतार है। जब सूर्पनखा ट्राई करती है राम भगवान से शादी कर ले, शादी कर ले, सीता माता को दिखाते हैं बावड़ी देख, ये मेरी लुगाई है, इसके सामने तो बोल रही शादी कर ले, देख वहां पे लक्ष्मण खड़ा, वो फुहारा, ऐसे करके मजाक करते हैं राम भगवान, और सीता माता भी हंसते हैं। तो वो लक्ष्मण के पास में जाती है, लक्ष्मण भी सुंदर है भाई, तो लक्ष्मण से शादी करने की ट्राई कर, वो कुएं के पास में लक्ष्मण के पीछे पीछे भागती है। तो चार एक चक्कर ले लेते हैं और फिर बाद में लक्ष्मण उसका नाक काट देता है, सूर्पनखा का, है ना। तो बोलता है कि देख सॉरी भाई, तू शादी का ऑफर लेके आई थी, मैं इस बार तो मैरिड हूं, लेकिन अगले जन्म में किसी दिन मैं पाबूजी बनूंगा, तू बन जाना सुप्यार दे। 4 फेरे पूरे हो चुके हैं, 3 और ले लेंगे। ठीक है, तो ये स्टोरी है पाबूजी महाराज की। थैंक यू।